Good morning students. Today's video is for first year students and the topic name is dynamics of disease transmission. As you all know, in the last video we have started the new chapter epidemiology. So this is the second half of this chapter and the topic name is dynamics of disease transmission. एज यू ऑल नो, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन. मतलब जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से होस्ट में ट्रांसमिट हो रही है. तो मेनली 3 डायनेमिक्स जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट फॉर द डिजीज़ ट्रांसमिशन. कौन कौन से डायनेमिक्स प्रेजेंट हैं? फर्स्ट है सोर्स और रिजर्वियर, सेकंड वन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन और तीसरा है ससेप्टिबल होस्ट. तो इन तीनों डायनेमिक्स को हमने वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है. फर्स्ट बात करते हैं सोर्स एंड रिजर्वियर की. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोर्स? सोर्स में बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड. सोर्स क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है. उसको क्या बोला जाएगा? सोर्स बोला जा रहा है. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजर्वियर? रिजर्वियर में बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट और सॉइल इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट लिव. जिसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट रह रहा है, लिव कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके उसे होस्ट में. उसको क्या बोला जाएगा? रिजर्वियर बोला जाएगा. अब बात करते हैं इसके टाइप्स की. जो रिजर्वियर जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: ह्यूमन रिजर्वियर, एनिमल रिजर्वियर एंड रिजर्वियर इन नॉन लिविंग थिंग्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिजर्वियर? अगर जो डिजीज़ हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देन इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिजर्वियर. अब ये जो ह्यूमन रिजर्वियर होते हैं ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन है केस और सेकंड वन है कैरियर. केस क्या मतलब क्या होगा? इफ़ ही हैज़ द इन्फेक्शियस एजेंट, अगर उसके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है और साथ ही में वो उस डिजीज़ के साथ भी सफ़र कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? केस बोला जाएगा. और कैरियर किसको बोला जाएगा? अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो इन्फेक्टेड है उस इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू विदाउट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. उस डिजीज़ के सिम्टम्स के बिना अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? कैरियर बोला जाएगा. अब बात करते हैं एनिमल रिजर्वियर की. एनिमल रिजर्वियर मतलब जिसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा वो या तो एनिमल हो सकता है या तो वो बर्ड हो सकता है. अब जो एनिमल रिजर्वियर जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं वेराइटी ऑफ डिजीज़ को. और ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है बाई एनिमल एंड बर्ड उसको क्या बोला जाता है? जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है. और इसका एग्जाम्पल है जैसे रेबीज़. बात करते हैं तीसरे रिजर्वियर की, दैट इज़ रिजर्वियर इन नॉन लिविंग थिंग. अगर जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है वो थ्रू सॉइल और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? रिजर्वियर इन नॉन लिविंग थिंग बोला जाएगा. तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं रिजर्वियर: ह्यूमन रिजर्वियर, एनिमल रिजर्वियर एंड रिजर्वियर इन नॉन लिविंग थिंग. ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डायनेमिक, दैट इज़ सोर्स एंड रिजर्वियर. सेकेंड डायनेमिक इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है वो डायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकती है और इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकती है. तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में. डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू कैसे कैसे हो सकती है? फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है, स्किन टू स्किन हो रहा है, स्किन टू म्यूकोसा हो रहा है या म्यूकोसा टू स्किन हो रहा है, वेदर इट इज़ इन सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन, तो वो क्या हो गया? एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो गया. सेकंड आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अगर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ड्रॉपलेट की वजह से हो रहा है, जैसे सलाइवा से हो सकता है या किसी दूसरी सिक्रीशन से हो सकता है. और मेनली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो कैसे हो सकता है? कफिंग के थ्रू हो सकता है, स्नीजिंग के थ्रू हो सकता है या तो टॉकिंग के थ्रू हो सकता है. बात करते हैं तीसरे डायरेक्ट ट्रांसमिशन की, दैट इज़ कॉन्टैक्ट विद सॉइल. अगर जो कॉन्टैक्ट है वो किसके थ्रू हो रहा है? सॉइल के थ्रू हो रहा है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ है? सॉइल के साथ है. तो उसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोला जाएगा. चौथा है इनऑक्यूलेशन टू स्किन और म्यूकोसा. अगर कोई डिजीज़ किसके थ्रू हो रही है? कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस के थ्रू हो रही है, जैसे एड्स हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनऑक्यूलेशन टू स्किन और म्यूकोसा ट्रांसमिशन बोला जाएगा. और लास्ट है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन. अगर जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ की वो किसके थ्रू हो रही है? थ्रू द प्लेसेंटा हो रही है, जैसे सिफाइलिस या एड्स जैसी डिजीज़ में होती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन बोला जाएगा. ये तो हो गई डायरेक्ट ट्रांसमिशन. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है? फर्स्ट है व्हीकल बॉर्न. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में. अगर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वाटर या फूड के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन बोला जाएगा. जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, कॉलेरा हो गया, ये ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू? वाटर और फूड के थ्रू. सेकेंड आता है वेक्टर बॉर्न. अगर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, जैसे फ्लाइज हो गया या मॉस्किटो हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन बोला जाएगा. और ये मेनली इसका एग्जांपल है मलेरिया. नेक्स्ट बात करते हैं फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन. ये जो ट्रांसमिशन होता है ये किसके थ्रू होता है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है, जैसे क्लोथ्स हो गए,
टॉवेल हो गया, पेंसिल हो गया, बुक्स एक्सेट्रा। और इसका एग्जांपल है डिप्थीरिया। लास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ फिंगर बॉर्न ट्रांसमिशन। अगर जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ का वो किसके थ्रू हो रहा है, कंटेमिनेटेड फिंगर्स या हैंड्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिंगर बॉर्न ट्रांसमिशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइसेंट्री। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड डायनेमिक दैट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं लास्ट ट्रांसमिशन की दैट इज़ ससेप्टिबल होस्ट। जो लास्ट डायनेमिक इज ससेप्टिबल होस्ट, और इसके अंदर जो इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है वो मेनली 4 स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट वन इज़ एंट्री स्टेज, सेकंड वन इज़ क्लोनिनेशन, थर्ड वन इज़ एग्जिट एंड फोर्थ वन इज़ सर्वाइवल आउटसाइड। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एंट्री स्टेज में कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो एंटर कर जाता है थ्रू एनी पॉसिबल रूट। कोई भी पॉसिबल रूट के थ्रू क्या कर जाएगा, वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक रेस्पिरेटरी रूट या फिर स्किन के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है दैट इज़ क्लोनिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब वो एंटर हो गया बॉडी के अंदर तो ये इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेगा, एक सुटेबल साइट को चूज़ कर लेगा बॉडी के अंदर और वहाँ पे वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है दैट इज़ एग्जिट स्टेज। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये क्या करेगा, होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाएगा किसी भी रूट के थ्रू, जैसे थ्रू फीसिस, थ्रू स्लाइवा या फिर थ्रू यूरिन। और जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ सर्वाइवल आउटसाइड। उसके बाद क्या होगा, जब वो एग्जिट कर जाएगा होस्ट की बॉडी से तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये सर्वाइव करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब तक कि उसको कोई आगे एक होस्ट नहीं मिल जाता है। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस इन ससेप्टिबल होस्ट। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर दैट इज़ इम्यूनिटी। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरह की हमें रेजिस्टेंस हमारी बॉडी को क्या मिलता है, ये प्रोवाइड करवाता है किसके अगेंस्ट, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जो इम्यून मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो किसके लिए कैपेबल होता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब ये जो मैकेनिज्म है इम्यून मैकेनिज्म, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इज ड्यू टू दी एंटीबॉडी जो कि हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंटीजन? एंटीजन क्या होता है, एक फॉरेन प्रोटीन है जिसमें क्या होता है कि एक एंटीजन जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज़ है उसकी प्रोडक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन सब्सटेंस होती है जो कि हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। तो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो रिकॉग्नाइज करती है डिजीज़ को और उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। इसीलिए जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। मेनली जो इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है ये इनहेरिटेड होती है फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ और ये क्या प्रोवाइड करवाती है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट द डिजीज़। जबकि जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन्स और सुटेबल अदर सब्सटेंस। जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है ये भी फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो मेनली जो स्टिमुलेशन होता है बॉडी का वो किसकी वजह से होता है, जब बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी ओन एंटीबॉडीज़ को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन्स। ये थोड़ा टाइम लेती है डेवलप होने में बट ये होती है लंबे टाइम के लिए, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसके अंदर जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती है उनको एडमिनिस्टर करवाया जाता है, ये डेवलप होती है रैपिडली बट ये किस टाइम के लिए होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है।